नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और मोदी न्यूज़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। टाइम मैगजीन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। साथ ही साथ इस बार शाहीन बाग की दादी का नाम भी टाइम मैगजीन में शुमार है। भले ही टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी का नाम 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है, लेकिन इस बार भी उन्हें कड़ी आलोचनाओं से नवाजा है। पीएम मोदी की सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया है। पहले भी रूबरू करवाया था और इस बार भी करवाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। टाइम ने साल 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है। टाइम मैगजीन हर साल ये लिस्ट जारी करता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस सूची में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया गया है। पर दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सुंदर पिचाई, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और शाहीन बाग की दादी बिल्किस को भी शामिल किया गया है। बिल्किस के बारे में हम आपको याद दिला दें कि उनकी उम्र 82 साल है, जो सीए के खिलाफ पूरे भारत में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का चेहरा रही हैं और वो शाहीन बाग की दादी के नाम से जानी जाती हैं। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान बिल्किस चर्चा में आई थी। 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल होने के बाद बिल्किस ने टाइम मैगजीन का शुक्रिया अदा किया है और ये भी कहा कि वो मरते दम तक सीए के खिलाफ रहेंगी। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखे हुए अपने लेख में कई तीखी टिप्पणियां भी की हैं। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी के बारे में लिखा कि लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्र चुनाव नहीं है। इसमें केवल यह पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया। भारत 7 दशकों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है। भारत की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। वहीं टाइम मैगजीन के एडिटर कार्ल विक ने लिखा, ये सब भारत में है, जिसे अपने जीवन का ज़्यादातर समय शरणार्थी के रूप में गुजारने वाले दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता का उदाहरण बताया है। नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया है। भारत के ज़्यादातर प्रधानमंत्री करीब 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से आए हैं, पर केवल मोदी ही ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे शासन किया जैसे उनके लिए कोई और मायने ही नहीं रखता है। और कार्ल विक ने ये भी लिखा कि नरेंद्र मोदी सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ सत्ता में आए, पर उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने न केवल उत्कृष्टता को बल्कि बहुलवाद को, खासतौर पर भारत के मुसलमानों को खारिज कर दिया। यानी कि पीएम मोदी ने बहुलतावाद को खत्म कर दिया। बीजेपी के लिए अत्यंत गंभीर महामारी लोगों के असंतोष को दबाने का जरिया बन गया और इस समय दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र अंधेरे में घिर गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ जैसे शब्दों से नवाजा, यानी मोदी ने भारत को बांट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने कवर पेज को ट्वीट करते हुए टीजर भी दिया था कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले और 5 साल तक बर्दाश्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरनेशनल मैगजीन को भी प्रधानमंत्री की सच्चाई पता है और तीखे वार भी करता है, पर हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों को ना जाने क्यों ये सब दिखाई नहीं देता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मोदी न्यूज़। अब हो चुका है सच का आगाज। हम उठाएंगे आपकी आवाज। जब जरूरत होगी आपको तो हम होंगे आमने सामने। हमसे जुड़ने के लिए इस ईमेल आईडी और नंबर पे तुरंत संपर्क करें। जल्दी करिए कहीं देर ना हो जाए।